तुम चाहे जितने भी अस्त्र अपने पास एकत्रित कर लो, तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। भले कितना समय भी लग जाए, मैं प्रतीक्षा करूंगा उसके। ये जंगल उसे मुझसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रख सकते। हाँ, मैं प्रतीक्षा करूंगा। तुम लोग फिर आ गए? साहब, आप तो बाहर से आए हो, आप जानते तक नहीं आप क्या करने जा रहे हो। देखिए, मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर है। यहाँ पर एक प्लांट बन रहा है और ये सारी तैयारियां देख रहे हो, ये सारे उस प्लांट के लिए हो रही हैं। अब कोई ये सब बातें मजाक लग रही हैं? मजाक ही है ना? अरे नहीं साहब, मजाक नहीं है, ये आज की बात नहीं है। हम लोग अपने बाप दादा के मुंह से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ हैं और यहाँ पर आप बम लगा करके पेड़ उखाड़ रहे हैं, जंगल उजाड़ रहे हैं। अगर अदृश्य शक्तियाँ जागृत हो गई ना तो इसका परिणाम बुरा होगा। सिक्योरिटी! बहुत गलत कर रहे हो साहब। सारे गांव वाले इकट्ठे आके अदृश्य शक्तियां हैं, पता नहीं कौन सा नाटक है, मजाक चल रहा है यहाँ पर क्या? अरे तुम भी मजाक कर रहे हो? ऐसे काम होता है क्या? जरा ताकत लगाओ, मेहनत करो। इसको देखो, सर पे ही चढ़ गया है। ओ मेरे भाई, बैठने के लिए नहीं बुलाया मैंने। हाँ साहब, हाँ करता हूँ साहब। करता हूँ साहब, जबान लंबी चलती है, हाथ नहीं चलते हैं। देता है क्या तुझे? जब तुझे काम आता नहीं तो कोशिश क्यों कर रहा है? तुम्हारा हाथ खराब है तो क्या हम लोगों के हाथ पैर भी खराब करेगा? गलती हो गई भाई। क्या गलती हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम अभी के अभी अपना सामान बांधो, निकलो यहाँ से। क्या हुआ साहब? गलती हो गई। क्या हुआ? गलती? तुम जैसे लोग मुझे यहाँ नहीं चाहिए। तुम्हारी पहली गलती कि तुमने अपनी बीमारी हमसे छुपाई, तुम्हारी दूसरी गलती कि तुम्हारी गलती की वजह से इस मजदूर का पैर कटते कटते बचा। साहब मैं ग्रेजुएट हूँ साहब। तुम्हारे ग्रेजुएट होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं मुझे यहाँ से। साहब कुछ और दे दो साहब, मेरा नहीं कर हाथ। सकता। तुम जैसे लोगों को कोई भी काम नहीं देगा, समझ में आया? ध्यान से सुन लो, ये लड़का यहाँ काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा, समझ में आया? साहब मेरा बच्चा है साहब, कहाँ जाऊंगा? तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, समझे? निकलो यहाँ से। साहब मेरी पत्नी राशि को भी मुझसे छीन लिया। क्यों भगवान, क्यों क्यों भगवान, क्यों तू मुझसे सब कुछ छीन लेता है? अब ना मैं ना अपने बेटे का पेट भर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। पापा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, हाँ।
यहाँ से 100 कदम की दूरी पर अर्जुन ने अपना ब्रह्म धनुष लौटाया था। उस पल धरती कांप रही होगी। चारों तरफ आग की ज्वाला उठ रही होगी। सूरज की रोशनी धीमी होती जाएगी। और ऐसा संयोग जब भी होगा तब ब्रह्म धनुष आसपास होगा। हाँ, यहां से 100 कदमों की दूरी पर ही वो होगा। तुम करोगे मेरा ये काम। छोड़ो, तुम हो कौन? कहां लेके जा रहे हो? छोड़ो, ये कहां लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। ये कहां लेके आ गए मुझे? ये कौन सी जगह है? ये मैं कहां आ गया हूं? हाँ, ये कहां गया? अभी तो यही था। क्या करूं मैं? ये वही है, यही है वो जिसकी मुझे परसों से तलाश थी। ये क्या कर रहे हो? इतने बड़े पत्थर उठा रहे हो? लगता है तुम इंसान नहीं हो। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये तुम इधर आओ, उठाओ इसको। मैं तो जाओ, उठाओ उसे। नहीं, क्या अरे मैंने कहा उठाओ उसे। उठाओ इसको। हाथ डालो अंदर। नहीं, क्या है उसमें? हाथ डालो अंदर, हाथ डालो। देखो जिसे तुम छू रहे हो, निकालो उसे बाहर, निकालो। क्या तुम अपने भाग्य से भागना चाहते हो? भाग्य? यहाँ सब कुछ टूट रहा है। इन पत्थरों के नीचे दबकर मर जाऊंगा और तुम्हें भाग्य की पड़ी है। मुझे जाने दो। तुमने जिस धनुष को खोजा है, तुम्हें पता है वो किसका है? ये एक दिव्यास्त्र है, ब्रह्म धनुष। वो ब्रह्म धनुष जिसे अर्जुन चलाया करता था। तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है ना? ध्यान से देखो। हाँ, ठीक हो गया मेरा हाथ। ऐसा क्यों हुआ जानते हो? क्योंकि तुमने ब्रह्म धनुष को स्पर्श किया। या अब भी तुम जाना चाहते हो? तुम्हारा नाम भी अर्जुन। हो सकता है इस ब्रह्म धनुष को तुम ही फिर से चलाओ। मैं? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम अपना सारा जीवन एक हारे हुए व्यक्ति की तरह जीना चाहते हो? भाग्य ने तुम्हें खुद चुना है। तुम्हें अवसर मिला है नायक बनने का, शक्तिशाली बनने का। तुम्हारे पास अर्जुन का ब्रह्म धनुष है। तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या करना होगा मुझे? वो मैं तुम्हें बताऊं।
मीनाक्षी, क्या लाइफ है यार। बड़ी मुश्किल से अच्छा सपना आया था। तू ना पीछे बगैर माने करने तो अभी कौन है रे? मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु है। मैं इतिहासकार हूँ। देखो डॉक्टर, मुझे साइंस पढ़ा, मुझे गणित पढ़ा, लेकिन इतनी रात में मुझे इतिहास मत पढ़ा। देखिए, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आज से 2000 साल पहले एक राजा था, उस पर हमला हो गया। तब उसने 4 ऋषि मुनियों को बुलाया और कहा, खाना खाओ। नहीं, उन्होंने कहा महाभारत में लिखा है कि 3 अस्त्र हैं, ब्रह्मधनुष, अखंड शस्त्र और ब्रह्मास्त्र, ढूंढ कर लाओ। तब 4 ऋषि निकल पड़े। उनमें था एक निमिष, जिसे लालच आ गया। हमें निमिष को दिव्य अस्त्रों तक पहुंचने से रोकना होगा। वो उनका दुरुपयोग करेगा। हम निमिष को ब्रह्म धनुष तक नहीं पहुंचने देंगे, वरना वो उसकी सहायता से ब्रह्म शस्त्र और अखंड शस्त्र तक पहुंच जाएगा। हम सब मिलकर उसे रोकेंगे, अवश्य रोकेंगे। मगर निमिष इनका पाप निकला। उसने अस्त्रों के ठिकानों का पता लगा लिया और उसने 3 ऋषि मुनियों को मार डाला। मगर मरते मरते ऋषि मुनियों ने निमिष को श्राप दे दिया। तुमने हमारे शरीर को तो मार दिया, किंतु हमारी आत्मा को कभी नहीं मार सकोगे। हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम ब्रह्म धनुष को छू भी नहीं सकोगे। और बिना ब्रह्म धनुष के बाकी दोनों दिव्य अस्त्रों तक तुम कभी नहीं पहुंच सकोगे। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सब मर चुके हो। और मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मैं उन अस्त्रों को खोज नहीं लेता। ओ चाचा, घड़ी है तुम्हारे हाथ में? हाँ, दिखाओ, क्या टाइम हुआ है? 2 बजे। रात के 2 बजे 2000 साल पुरानी कहानी सुना के क्यों बोर कर रहे हो? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या मैं आपको दिखाता हूँ। क्या? ये देखिए, जैसा कि कहा गया है कि जब अर्जुन ने धनुष को जमीन पर फेंक दिया था, तो देवता ऊपर से भाग के आए थे और उन्होंने उस धनुष को जमीन के नीचे छुपा दिया था। जैसे कि आजकल जगह जगह खुदाई हो रही है, डायनामाइट से ब्लास्ट करके बड़े बड़े गड्ढे किए जा रहे हैं और उस ब्लास्ट की वजह से जो बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर बाहर निकल रही हैं, उन चट्टानों के साथ वो ब्रह्म धनुष बाहर निकल आ गया है। अगर वो ब्रह्म धनुष किसी को मिल गया तो इसके बाद वो अखंड अस्त्र ढूंढेगा और अखंड अस्त्र जब मिल जाएगा तो उसके बाद वो ब्रह्मास्त्र ढूंढेगा और उसके बाद वो आदमी इतना इतना शक्तिमान हो जाएगा, पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। आप चलिए, जल्दी चलिए। यार चाचा, मेरे को हिला दिया तुमने। आप यही रुको, हाथ मुंह धो के आता हूं। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है, आप चलिए। हमारे में मुंह धोए बगैर घर के बाहर नहीं निकलते। आता हूं। सदियों से ये शहर राजधानी बनकर रहा है। पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर भी इसी शहर के पास थी। मुझे विश्वास है कि अखंड शस्त्र हमें यहीं मिलेगा। लेकिन हमें मिलेगा कैसे? ये ब्रह्म धनुष हमें उस अखंड शस्त्र तक ले जाएगा। तुम्हें बस तीर चलाने होंगे।
ये आदमी मेरे तीर के सामने क्यों आ गया? अर्जुन, दूसरा तीर चलाओ। अब हमारा लक्ष्य दूर नहीं। अर्जुन, तीर चलाओ। सत्यानाश, उसने अस्त्र चला ही दिया। चलो गाड़ी रोको, डांस करते हैं हम लोग। सर, वहां आग लगी हुई है। सत्यानाश बोलने की जरूरत है? दिख रहा है ना, मेरी आंखों के सामने हो रहा है। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। अर्जुन, इसी की। हाथ आगे बढ़ा। नहीं नहीं नहीं, मारे जाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे। अखंड अस्त्र है ये, अखंड अस्त्र। रोको इसको। अगर ये अखंड शस्त्र अर्जुन के हाथों लग गया तो त्राहिमाम हो जाएगा। रोको। सर, आग में कूदना पड़ेगा। सर, मैं तैयार हूं सर। सोच लो, दोबारा माँ बाप से मुलाकात नहीं होगी। सोच लिया सर। लेट्स डू इट। गजानन, मार्को करके ठहरो अर्जुन, इस अस्त्र को व्यर्थ मत जाने। हमने हमारी ताकत दिखाई, दुश्मन हवा हो गया। वैसे भी सर, उस अखंड शस्त्र के सामने आपकी ताकत चलने वाली नहीं थी। मालूम है मुझे, नहीं चलने वाले थे तो क्या खड़े खड़े जान देते वहां? नहीं सर। भाग जाते पीठ दिखा के पतली गली से। बिल्कुल भी नहीं सर। वैसे भी तुम भाग नहीं सकते थे वहां। पूछो क्यों? क्यों सर? वहां
पतली गली थी ही नहीं। सुनो रणवीर सर, आप भी सुनो। मैं जब तक जिंदा हूं इस धरती पर और खून का एक एक कतरा जब तक पी रहा हूं मैं कायर बनकर नहीं जाऊंगा। और अगर अर्जुन मुझ पर तीर भी चला देता मेरे पीठ पर नहीं लगता। यस सर। तेरे पीठ पर लगेगा तो चलेगा? नहीं सर, मेरी पीठ पर भी नहीं लगेगा। एक बात है सर जो गौर करने वाली है। अर्जुन अपने आप कुछ नहीं कर रहा था, नमिश उसे जो बोल रहा था वो वही कर रहा था। मैं समझ गया था। उन दोनों को अलग कर सकते हैं हम लोग। अलग कर दूंगा मैं, बस मुझे मौका मिलने दो। एक बार ये पता चल जाए कि वो दोनों गए किधर। अखंड अस्त्र का तेज छुपना मुश्किल है। वो जहां भी जाएगा उसका तेज चमकेगा। हाँ। पुराने जमाने में हम लोग इस मामले में बहुत आगे थे। न्यूक्लियर एनर्जी को वश में किया था। जरा देख लो रेडिएशन पकड़ता है कि नहीं। क्या बात है रणवीर, मिल गया लोकेशन। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। तुम भयंकर भूल कर रहे हो नमेश। तुम एक भोले भाले लड़के को सम्मोहित करके उससे अपना स्वार्थ निकाल रहे हो। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तुम एक शापित ऋषि हो। तुमने छल से अपनी शक्तियों को अर्जित किया है। इस धरती पर कोई अजर अमर नहीं है। तुम्हारा ये लालच ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। मेरी मृत्यु केवल दिव्यास्त्र से ही संभव है मूर्ख। और ये दिव्यास्त्र बहुत जल्द अब मेरे पास होंगे। ब्रह्म धनुष और अखंड शस्त्र मेरे पास है और ब्रह्मास्त्र भी मुझसे अधिक दिन तक दूर नहीं रह सकता। तुम लोग मुझसे जलते हो। तुम्हारा श्राप भी मुझे मेरे लक्ष्य से दूर नहीं रख पाया। मैं अमर हो जाऊंगा। कोई नहीं मार सकेगा मुझे, कोई नहीं। और मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा मेरा अर्जुन, क्योंकि वो मेरी बातों को मानने से मना नहीं करेगा। ये कैसी आवाज थी? मैंने कुछ आवाज सुनी। कौन सी आवाज? कैसी आवाज? कोई तो आवाज नहीं है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने बेटे से मिलना है। अवश्य मिलोगे तुम अपने बेटे से अर्जुन, परंतु इस समय तुम अपने लक्ष्य को भूल रहे हो। तुम्हें और भी अस्त्र खोजने हैं। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे घर जाना है। मुझे अपने बेटे से मिलना है। तुम मेरी बात नहीं मानोगे। देखो, मेरी ओर देखो। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। तुम्हारी आंखों में देखते ही मुझे कुछ होता है। भूलो मत अर्जुन, मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्म धनुष खोजा था। तो क्या? ब्रह्म धनुष चलाता तो मैं हूं ना। अगर मैं अर्जुन हूं तो ये मेरा फैसला होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं क्या नहीं। देखो अर्जुन, जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे दे सकते हो, और जो तुम चाहते हो वो सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें दे सकता हूं। मतलब? अर्जुन,
राशि? हाँ राशि, तुम्हारी पत्नी। बहुत चाहते हो ना उसे? वापस पाना नहीं चाहोगे अपनी पत्नी को? ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी है। मैं नमिश हूँ, नमिश। 2000 सालों से जीवित हूँ। मृत्यु मेरे आसपास तक नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी पत्नी को वापस नहीं ला सकता? आंखें खोलो अर्जुन और देखो अपनी पत्नी को। राशि? अर्जुन उसे उठा लो, मुझे अपने पास बुला लो। तुम रेडी हो? बिल्कुल रेडी। ओके चाचा, आप रेडी हो ना? हाँ, कम ऑन मूव। वो आ चुके हैं हमें रोकने। अर्जुन सोचो, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे दोनों का भाग्य तुम्हारे हाथों में है। सोच लो अर्जुन, क्या करना है? अर्जुन उसे उठा लो और मुझे अपने पास बुला लो। सोच क्या रहे हो अर्जुन? मान लो अपनी पत्नी की बात, उठाओ उस ब्रह्म धनुष को। अर्जुन, अपनी पत्नी की बात सुनो। उठा लो उसे अर्जुन। नीचे कर, नीचे कर। अरे ऐसा करोगे तो सारे के सारे तीर खत्म कर दोगे। आप नीचे कर। इस बक्से में क्या है? हमारे काम की सामग्री है, सही समय आने पर ज्ञात हो जाएगा। अगर वो लोग नहीं मिले ना, चारों तरफ अंधकार फैल जाएगा, अंधकार। रणवीर वो सालों से यहाँ पे रह रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली यहीं से कोई ना कोई तो सुराग जरूर मिल जाएगा, है ना? You're right, सर। सर एक बात समझ में नहीं आई, इस नमिश ने इतने सालों में इतने सारे हथियार जमा किए हैं, इसका मन नहीं भरा? ब्रह्मास्त्र के मुकाबले में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, ये जो सन्यासियों की तस्वीरें यहां पर है, हाँ रणवीर, इसका मतलब यहां जरूर यहां कुछ ना कुछ तो है। ये सर, ये तो श्लोक आ रहा है। इस श्लोक का मतलब हरा पहाड़। पहाड़ में आग। पहाड़ में आग। आप ठीक से पढ़िए, आप शायद कुछ गलत पढ़ रहे हैं। सर, हाउ इज इट पॉसिबल? पहाड़ में आग कैसे हो सकती है? पहाड़ के अंदर आग, पहाड़ के अंदर आग, इट मीन्स ज्वालामुखी। यस, पहले उसने ब्रह्मधनुष लिया, फिर अखंड शस्त्र, अब वो ब्रह्मास्त्र लेने का है।
ब्रह्मास्त्र, अगर ब्रह्मास्त्र उसके हाथ लग गया तो पूरी सृष्टि बर्बाद हो जाएगी। कोई नहीं बचेगा। ब्रह्मास्त्र नहीं मिलना चाहिए। चलाओ, तीर चलाओ। डरपोक, कहाँ गायब हो यार लंगूर के तुम? ये नरेश जीने नहीं देगा। अर्जुन को भी बर्बाद करके छोड़ेगा। सर वैसे ये लंगूर की दुम क्या होता है? लंगूर देखा तुमने? हाँ देखा है सर। उसकी दुम देखी? हाँ वो भी देखी। ऐसे लंबी चौड़ी होती है, पतली, है ना? उसके एंड वाले पोर्शन में ऐसा गोल गोल होता है, मालूम है ना? है ना? जिसका दिमाग गोल गोल घूमता है ना, वो लंगूर की दो। घबराओ मत, ये चट्टान हमें रास्ता दिखा रही। चलो। आ गया, यही है। इस पे निशाना मारो अर्जुन, इस पे। देखो तुम्हारी पत्नी भी यही कह रही है अर्जुन, यही निशाना मारो। अर्जुन, आई, रुक। मत चलाओ तीर, इस लंगूर की बात मत सुन। लंगूर? मैं बताता हूं इसको लंगूर कौन है। अबे चुप, लंगूर की तुम। सर ये खतरनाक है सर। अरे कुछ नहीं, जोकर है जोकर। ऐसे हाथ बात घुमा के उल्टा सीधा जादू टोना करता है। अरे चुप है जोकर। अरे मूर्ख, तुम अपनी पत्नी की बात सुनो। मुझे अपने पास बुला लो, सोचो मत, तीर चला दो। अर्जुन, बीवी कुछ नहीं है, पत्नी मर चुकी तुम्हारी। अर्जुन क्या सोच रहे हो? तीर चलाओ, मुझे अपने बच्चे के पास आना है। नमिश की आंखों ने अर्जुन को जकड़ कर रखा है। उसकी आंखों में मैं तेल डाल दूंगा, है? सरसों का साग डाल दूंगा, बैंगन का भरता भर दूंगा। आपको जो करना है जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हमें नमिश की आंखों को नाकाम करना होगा। अर्जुन, अखंड शस्त्र मार दो, यही मारो, ब्रह्मास्त्र निकल के आएगा। और मेरी पत्नी, वो भी आएगी ना? तुम्हारी पत्नी यही है।
अर्जुन, तीर चला, तीर चला अर्जुन। मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी कहाँ है? राशि, राशि! अरे ये रही तुम्हारी पत्नी। ये क्या है? अर्जुन, अरे झूठ बोल रहे हो, जादूगर बात मत सुन। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा जादू था? अब मैं अखंड शस्त्र नहीं चलाऊंगा। मोनू, पापा, छोड़ दे मेरे बेटे को। तीर तो तुझे चलाना पड़ेगा अर्जुन। सर, हमें कुछ करना होगा सर, ये बच्चे को मार देगा सर। एक मिनट, इसको पकड़। ये सर। ये जादूगर को ये मुझे गिरा देंगे, बचाओ पापा, ये मुझे मार देंगे, बचाओ। अर्जुन, तीर चलाओ, मारो उसको। तू क्या सोचता है अर्जुन? तू मुझे मार सकता है? मुझे कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और ये ब्रह्म धनुष हासिल करने से कोई अर्जुन नहीं बन सकता। उसके लिए अंदर से अर्जुन बनना पड़ता है, जो तू नहीं है। देख अर्जुन, ये ब्रह्म धनुष मेरे हवाले कर दे। अर्जुन, सुन मत, मार मार। देख, मैं तुझे तेरी पत्नी से मिलवा सकता हूं। अर्जुन, ये अस्त्र मुझे दे दे। मार बोल दो, मार मार उसको। अर्जुन, सोच, मैं तुझे तेरी पत्नी से मिलवा सकता हूं। अर्जुन, मुझे ये ब्रह्म धनुष दे दे बस। मार। शाबाश, आजा चल। सुनो अर्जुन, इस ब्रह्मास्त्र को इसमें फेंक दो, फेंक दो, जल्दी करो, फेंक दो। क्या बात है, बच गए हम लोग, बच गई दुनिया। बहादुर बाप के बहादुर बेटे। ठीक है ना तू? क्या बात है अर्जुन, दिखा दिया ना दुनिया को, कोई भी बहादुर बन सकता है। क्या है अर्जुन, हर इंसान के अंदर एक तेज होता है, बस उसे अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत होती है ना? मुसीबत में जो हिम्मत दिखाता है वो हीरो।